Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जी हाँ, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कहा जाता है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, आप सब लोगों को पता होगा। और इसके बारे में बराबर बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसकी स्थापना के संबंध में, इसके अधिवेशनों के संबंध में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, कहां हुई, और इसके जो प्रमुख अधिवेशन थे उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर और बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये है सारे नंबर्स। इन सारे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा बैच जो है वो 15 नवंबर से शुरू हो गया 68th बैच के लिए। ठीक है, पीटी के लिए। और साथ में मेंस का भी प्रोग्राम हमारा 20 तारीख से चल रहा है। 20 नवंबर से हमारा मेंस का भी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें GS1, GS2 और साथ में ऑप्शनल जो है उनका भी, ऑप्शनल में आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, फिर आपका PSIR हो गया, और या फिर आपका यदि सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो इसके लिए, इन तीनों के लिए आपका चल रहा है हमारे यहाँ। हिस्ट्री का मेंस बैच चल रहा है, ऑप्शनल के लिए PSIR का चल रहा है और सोशियोलॉजी का चल रहा है। तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा मैंने बताया 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, एलन एक्टोवियन ह्यूम। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है तो याद रखिएगा, एलन एलन एक्टोवियन, एक्टोवियन, कहीं कहीं ऑक्टोवियन भी मिलता है। ठीक है, एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, ह्यूम। ओके, तो याद जरूर रखिएगा, एलन एक्टोवियम ह्यूम। एक्टोवियम नहीं होगा, ऑक्टोवियम होगा। ठीक है, ह्यूम। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहीं कहीं डेट भी पूछा जा सकता है तो 28 दिसंबर भी याद रखिएगा। बॉम्बे के, जो पहले, अभी तो खैर मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कहा जाता है, पहले बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि टोटल 72 जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भाग लिया था। A.O. ह्यूम जो थे वो महासचिव बने थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं आपको WC बनर्जी मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, WC बनर्जी जो थे वो आपके अध्यक्ष चुने गए थे। ये राष्ट्रपति नहीं होगा, अध्यक्ष होगा, यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, कांग्रेस की स्थापना के बारे में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या था? सेफ्टी वॉल्व किस लिए होता है? जैसा आप कुकर में देखते होंगे, ये अगर कुकर है तो यहाँ पर एक सीटी लगी होती है और बगल में एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, देखते होंगे आप। तो सेफ्टी वॉल्व जो है ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा गैस वहां से बाहर निकाल देता है, ताकि आपका बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर में न बने। ठीक है, तो कुकर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या था कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना, जो क्रांतिकारी थे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, विदेशों में बहुत ज्यादा आंदोलन, प्रदर्शन और छुप छुप करके हथियारों का जो आयात निर्यात था या फिर ये सब काम किए जा रहे थे। तो अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, अंग्रेजी सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। तो ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई ताकि ये शांति से उनके सामने याचिका, पिटीशन वगैरह देते रहे और सरकार उनकी छोटी मोटी बातों को मान करके और प्रेशर अपने ऊपर से खत्म कर सके। ठीक है, तो ये एक तरह से लाला लाजपत राय का कहना था कि ये सेफ्टी वॉल्व के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कांग्रेस है, और साथ में ये लॉलीपॉप थमाने की एक प्रक्रिया है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उसके बाद षड्यंत्र सिद्धांत जो है वो RP दत्त ने दिया था, याद रखिएगा। ये सब कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सिद्धांत है। यहां पर है प्रकाश संवाहक सिद्धांत, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपका उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे? इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में ही।
इनमें से उदारवादी नेता कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें से आपको चुनना होता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब जो और भी बहुत सारे नेता थे जो लिबरल थे। उदारवादियों को क्या कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो इसको लिबरल कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो काम था ना, लिबरल्स का जो काम था वो 1885 से लेकर के 1885 से लेकर 1905 तक जो है उदारवादी युग मेनली माना जाता है, ठीक है। 1905 तक, जब तक बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन चला था, तब तक ये बहुत ज्यादा सक्रिय थे। उसके बाद जो है क्रांतिकारी एक्टिव हो गए और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। वहां से दोनों का रास्ता अलग हो गया और 1907 से जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है वो प्रभावी ज्यादा हो गए थे, ठीक है। तो ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1870 के बाद और 1880 के पहले दशक के प्रारंभ में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए ठोस आधार तैयार किया गया और इस विचार को अंतिम रूप एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक, जी हाँ, ए.ओ. ह्यूम के बारे में पूछा जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे। तो ये जो थे एक अंग्रेजी सिविल सेवक थे, अंग्रेजों के एक अधिकारी थे, ठीक है। सेवानिवृत्त अधिकारी थे, मतलब रिटायर्ड सिविल सेवक थे, ठीक है। याद रखिएगा जरूर, ठीक है। असैनिक सेवक एक शब्द आता है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि कौन थे, तो असैनिक सेवक इनको कहा जाता है, ठीक है। असैनिक सेवक वहां पर ऑप्शन था और वही सही था। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, असैनिक सेवक। उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों को उन्होंने संगठित किया और उनके सहयोग से दिसंबर 1885 में ये आपका बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र को आयोजित किया गया। अच्छा, यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि पहले ये जो स्थापना है ये पुणे में होनी थी, ठीक है। पहले जो ये है यह स्थापना पुणे में होनी थी, लेकिन वहां हैजा फैल गया, इस कारण से इसकी स्थापना बंबई में की गई, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके प्रस्ताव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेमल के सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत के प्रमुख शहरों से सभी प्रतिनिधि शामिल हुए। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख वास्तुकार की भूमिका निभाई थी। प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में जैसा मैंने बताया 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने भाग लिया था और अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद कांग्रेस जो है वो हर साल दिसंबर में देश के किसी न किसी एक हिस्से में हर बार मिलती थी और वहां पर उसका अधिवेशन होता था। इसके शुरुआती चरण के दौरान कांग्रेस के कुछ महान अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, जो 3 बार अध्यक्ष बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सबसे ज्यादा बार कौन बने, तो दादा भाई नौरोजी बने। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, फिर फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो थे वो प्रमुख अध्यक्ष थे शुरुआती दौर में, ठीक है। अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे, जिनको एमजी रानाडे भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, फिर शिशिर कुमार घोष, फिर आपके मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय जी, सुब्रमण्यम अय्यर जी, विजय राघवाचार्य जी, दिनसा वाचा, ये सब जो थे प्रमुख नेता कांग्रेस के थे, ठीक है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जिसने भारत के महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित दर्जा दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सम्मेलनों और संघों, समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय गतिविधि की गई थी, ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों से जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया गया था, उसको प्रोत्साहित किया गया था और लोगों को जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिवेशनों के बारे में देख लेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए, थोड़ा सा मैं और कुछ बता देता हूं इसके बारे में आपको, ताकि आपका जो है ज्ञान वर्धन हो सके। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं स्टार मार्का लगा रहा हूं, ठीक है। तो अधिवेशनों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो प्रमुख अधिवेशन थे उनके बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, 1896 1896 में, जहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो 1907 का सूरत अधिवेशन, जो कि मैंने आपको बताया ही, इसमें रास बिहारी घोष जो थे वो अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें लिबरल्स लिबरल्स यानी कि उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो गर्मपंथी थे, इनको नरमपंथी कहा जाता है, और इनको जो है गर्मपंथी कहा जाता है, ये अलग हो गए थे, ठीक है, कांग्रेस से अलग हो गए थे, इसलिए कांग्रेस का विभाजन इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पंडित विशन नारायण जो थे वो अध्यक्ष थे, और इसी में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1911 में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1911 में जो है आपका 1911 में दिल्ली की जो राजधानी, मतलब राजधानी जो भारत की पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसको बदल करके और दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा बंगाल जो है, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 1911 में ही बंगाल बंगाल को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का जो विभाजन तो 1905 में हुआ था, खैर, लेकिन यहाँ बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बंगाल से बिहार प्लस उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ओके, इसके बाद, और इसीलिए चूंकि हम लोग बिहार से हैं, तो इसीलिए जो है हम लोग स्थापना दिवस यदि पूछा जाता है हम लोगों का, तो हम लोग कहते हैं 1912, ठीक है, 1912 में जो है ये ये 1911 में आपका घोषणा की गई थी, जब आपका अंग्रेजी सम्राट जो था वो दिल्ली आया था, ठीक है, और दिल्ली में जो है एक आयोजन किया गया था, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, उसी में ये सब निर्णय लिए गए थे, ठीक है। 1912 में ये लागू हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर 1912 का अधिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था यह अधिवेशन, चूंकि हम लोग बिहार के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे, इसके बारे में कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। 2 अधिवेशन टोटल हुए थे बिहार में, ठीक है, एक बांकीपुर पटना में हुआ था और एक हुआ था आपका गया में, ठीक है, तो गया अधिवेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और उसके बाद, इसी के बाद हम लोग 8 साल के बाद देखेंगे 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी वो अध्यक्ष बनी थी। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ देखिए, 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष ओवरऑल पूछा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई थी पहली बार, ठीक है। और इसी के बाद 1930 से 26 जनवरी को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, और यही कारण है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर यानी कि 2-3 दिन पहले जो आया था 26 नवंबर, तो उस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाए थे ना, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया था इसी कारण से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये फैजपुर अधिवेशन है 1937 का, ठीक है, जो कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और अधिवेशन जो ऊपर छूट गया, 1916 का अधिवेशन, जी हाँ, 1916 का एक अधिवेशन था, लखनऊ में ये हुआ था, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का एकीकरण हो गया था। 1907 में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो कि 1916 में एकीकरण हो गया था कांग्रेस का, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पहला तो आप याद रखिए कि मुस्लिम लीग से समझौता हो गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन यहां से बराबर लगातार एक साथ होने लगा, ठीक है। और इसके अलावा जो लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे 1907 में, वो दोनों क्या हुए, एक हो गए। ये दोनों जो है एक हो गए। कब हो गए, 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। और यही वो अधिवेशन था जिसमें आप जो पढ़ते हैं, जो राजकुमार शुक्ल हैं, वो गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई थी, और फिर गांधी जी जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल के बारे में कि किसने गांधी जी को बुलाया था,
चंपारण के किसानों की दशा के लिए किसने अवगत कराया था गांधी जी को? तो ये राजकुमार शुक्ल ने कराया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारे अधिवेशन के बारे में, और जो जो प्रमुख अधिवेशन है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।